खालिद चिश्ती एयर कॉमोडोर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जो सूरत हाल चल रही है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, ऑपरेशन भी स्टार्ट कर दिया गया है, लेकिन इससे कबल पाकिस्तान की जानिब से बारहा कोशिश की गई कि ऑन द टेबल मुज़ाकरात हो जाएं और मामलात हल हो जाएं, लेकिन अफ़गानिस्तान जो है वो बाज नहीं आया अपनी हरधर्मी से। अब सिचुएशन जो है उस पर आपका क्या तज्ज़िया है? जी, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। और देखिए, मैं तो हमेशा कहा करता हूँ कि ये अफसोसनाक सूरत हाल है कि हमारी बात को वैल्यू नहीं किया गया और शायद हमारी या तो काबिलियत को अंडर एस्टिमेट किया गया, और अगर काबिलियत उनको पता थी तो फिर उन्होंने समझा शायद हम इतना हौसला नहीं करेंगे इनको एंगेज करने का। तो ये तो एक ऑब्लिगेशन हो गई थी जितने जनाजे हमने उठाए हैं सैकड़ों की तादाद में, पिछले साल भी और पिछले सालों में भी। तो ये शायद एक न्यू नॉर्मल तालिबान बनाना चाहते थे कि हम इसको हिट जो है वो जाहिर है हमारे इनोसेंट सिविलियंस भी ले रहे हैं, लॉ एनफोर्समेंट ले रहे हैं, लोग आर्म फोर्सेस के लोग ले रहे हैं, हमारे सोल्जर्स और ऑफिसर जाने दे रहे हैं। तो ये न्यू नॉर्मल तो हम किसी सूरत नहीं बनने देंगे, और हमने हिंदुस्तान को न्यू नॉर्मल नहीं करने दिया था। आप गवाह हैं, 6 और 7 मई की दरमियानी रात उन्होंने जब हिट किया था पाकिस्तान के अंदर और कहा था जी हमने तो दहशत गर्दी को हमला किया, तो हमने एक रिस्पॉन्स बैक फौरी तौर पर ना सिर्फ किया था, चंद मिनटों में पाक फिजाइया एयर में थी। तो इतनी बड़ी ताकत, हमसे 10 गुना बड़ा बजट, इतनी बड़ी मिलिट्री एयरफोर्स, खासतौर पे चौथे पांचवें नंबर पर दुनिया की एयरफोर्स थी, तो उनको भी हमने प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज की थी उसी वक्त, और उससे ज्यादा बढ़कर जितना उन्होंने हम पर किया था। तो तालिबान को शायद ये गलत फहमी थी कि हमारी कौम कोई खौफजदा होती है या शायद वेस्टर्न बॉर्डर पर हम रिलक्टेंट होंगे हिट बैक करने में और अपनी कैजुअलिटीज ही उठाते रहेंगे, तो ऐसा नॉर्मल नहीं हो सकता। और जाहिर हम पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ है। और ये भी मैं बताता चलूं कि ये अभी भी बहुत मायर्ड, वेल कैलकुलेटेड और बहुत ही फोकस्ड रिस्पॉन्स है। इसको हमने नी जर्क रिस्पॉन्स नहीं किया, हमने ये नहीं कहा कि हम बस मैसिव डिस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे। अभी भी हमारे पास इतनी इंटेलिजेंस, मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ, इनपुट इंटेलिजेंस डिटेल्स हमारे पास, इन पे सब हाइडआउट्स की सारी डिटेल्स हैं। सैकड़ों की तादाद में जगह हमें पता है जहाँ ये ट्रेनिंग करते हैं, जहाँ इनके महासरे इन्होंने कंपाउंड बनाए हुए हैं, जिन्होंने हेडिंग की हुई है, असले छुपाए हुए हैं। तो ये समझ रहे थे कि शायद हम पीस टाइम में जो डाटा रखते हैं उसको शायद एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। तो ये उनमें से बहुत ही सिलेक्टिव अभी जो हिट हुआ है। हम मैसेज देना चाहते थे कि ये सिर्फ हमारी सलाहियत भी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हौसला भी है, और कौम इसके न्यू नॉर्मल नहीं बनने देगी। जी खालिद साहब, गुज़िश्ता रात से ये ऑपरेशन जारी है। अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं उनकी जानिब से हमला किया गया। जो मौजूदा सूरत हाल है, आप समझते हैं कि बहुत ही अहमकाना इकदाम किया गया है अफ़गान तालिबान की जानिब से? क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि ज़ाहिर है अगर वो कोई हमला करेंगे तो पाकिस्तान की जानिब से भी मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और ये एक्सपेक्टेड था, उन्हें पता भी था। तो इस सारी सूरत हाल के बाद जो सिचुएशन अब चल रही है, इसका देरपा हल क्या है? जिस तरह कि हमें पता है कि जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं, पाकिस्तान के जो दुश्मन मुल्क हैं, उनकी हिमायत भी हासिल है, उसकी सपोर्ट हासिल है अफगानिस्तान को। देखिए, बुनियादी तौर पर उनको अपनी कैपेसिटी देखनी चाहिए थी, ना ये कि हिंदुस्तान और इजराइल और दूसरे उनकी हिमायत में क्या बयान दे रहे हैं। फेस तो अफगानी जो तालिबान और दहशतगर्द हैं, उन्होंने ये ऑनस्लॉट फेस करनी थी। तो ये वाकई आपने लफ्ज यूज किया कि ये अहमकाना डिसीजन लिया उन्होंने कि पाकिस्तान को हिट बैक करके समझा कि शायद वो हमें ट्यून कर देंगे या हमें कोई मदद आ जाएगी, या जो एक सियासी बयान लीडर्स दे रहे हैं तो हमसे दूर बैठ के बॉर्डर से पार, वो शायद इनकी मदद को आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। दुनिया में जब भी इस तरह का और हमला किया जाता है तो पहले खुद कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि ये रेगुलर आर्मी नहीं है, ये तो पावर के सिर्फ जत्थे हैं, ये तो वेपन के सिर्फ गैंग्स हैं बुनियादी तौर पर। तो आपके सामने है कि उन्होंने टोटल मिस कैलकुलेट किया है, और ये जो गलत शय देने वाले हैं, मेरा ख्याल है उनको भी मैसेज चला गया होगा कि आप जो मर्जी कर लें, हमारी फोर्सेस जीरो टॉलरेंस रखती हैं। इंशाअल्लाह ताला जो जवाब इस तरह का जब हम पे हमला ना सिर्फ हमारी मुल्क की मैली आंख से देखेगा हमारे मुल्क की तरफ, तो इसकी रिटेलिएटरी स्ट्राइक शायद इससे भी ज्यादा सीरियस होंगी। लेकिन ना चाहते हुए हम कर रहे हैं, मजबूर होकर कर रहे हैं, क्योंकि हमें कोई एडवेंचर का या हिटिंग बैक का कोई शौक नहीं है। लेकिन जाहिर है हमें बहुत शौक है अपने मुल्क का दिफा करने का और इनोसेंट लोगों की जानें बचाने का, और आइंदा भी करते रहेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, खालिद चिश्ती, रिटायर्ड एयर कमोडोर हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का।